अब मैं तुम्हें वास्तविक बात बताता हूं केशव। मेरा प्रवेश सर्व लोगों और मैं सभी लोगों का धारण पोषण करता हूं। जैसे चूर्ण में लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, पर यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक भी उसे खींच नहीं पाता। वैसे ही जब आत्मा पर पाप की परत चढ़ जाती है तो उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पाता। पाप के कारण आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। हे केशव, सर्वप्रथम मैं इन जीवों को ऐसा मंत्र दूंगा जिससे इनके पाप का नाश होगा, और फिर मैं इन्हें अपने साथ वैसे ही जोड़ लूंगा जैसे चुंबक जंग रहित लोहे को अपने साथ जोड़ लेती है, और फिर इन्हें अपने साथ वापस सतलोक ले जाऊंगा। हे परमात्मा, आप इनसे भक्ति कराना चाहते हैं, पर सोचिए ये कैसे आपका नाम जपेंगे इस नरक रूपी फाड़चाम के शरीर में? इनके भीतर कैसे भक्ति का भाव उत्पन्न होगा? इस अशुद्ध देह में का पात्र है। इनके शरीर में गंदगी भरी पड़ी, खून, पेशाब, विष्ठा। चैनल तुम्हारा क्या होगा? कितने सूक्ष्म जीव तो पैरों तले कुचल कर मर जाते हैं, फिर भी से भरा है। इसमें भक्ति कैसे पनपेगी? तो सुनो, जिस प्रकार इस ही हाड़ जाम के शरीर में रक्त और मांस के बीच भी अमृत स्वरूप दूध उत्पन्न होता है, वैसे ही इस शरीर में भक्ति भी पनपेगी। वो भक्ति सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से बनेगी, और वही मंत्र जीवों को इस काल लोक से छुड़ाकर परम लोक सतलोक तक पहुंचाएगा। केशव, मैं हर युग में आता हूं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से। इसके अतिरिक्त भी मैं साधारण साधु संत की भूमिका निभाकर जीवों को सतभक्ति का ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, पर ये जीव ये एक नहीं समझते, ना मेरा ज्ञान सुनना चाहते, बल्कि मेरी बात को न समझकर मुझे ही मारने दौड़ते हैं। हे केशव, मैं अलग अलग भेष धरकर
कभी जिंदा महात्मा, कभी साधु, तो कभी फकीर बनकर घर घर गया। इन सभी जीवों ने काल द्वारा फैलाया हुआ अज्ञान इतना अधिक सुना है कि मेरे द्वारा दिया गया सत्ज्ञान इन्हें कड़वा लगता है। जैसे जैसे जीव इस सत्ज्ञान को समझने और स्वीकारने लगता है। चलो चलो, ये कौन सा भंडारा है? ऐसे ऐसे भंडारे तो हम 100 कर दें। ये तो हम 100 कर दें। ये तो है। जुल्मों की हद पार कर दी थी उसने, अनगिनत षड्यंत्र रचे, पर इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी वो ईर्ष्या के वश होकर कबीर परमात्मा